दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जैसे ही संसद से पास हुआ, जेडीयू ने उसको जो सपोर्ट किया था, जेडीयू के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने इस्तीफे देने की शुरुआत कर दी। सूत्रों के अनुसार अभी तक लगभग 7-8 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने जेडीयू से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि हमें नीतीश कुमार से यह उम्मीद नहीं थी कि यह वक्फ बोर्ड एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और इसके समर्थन में वोट करेंगे। सवाल यह है कि क्या जेडीयू के लिए इसको झटका कहा जाएगा, क्योंकि कई मीडिया चैनल और अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छापी गई कि जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और इसके कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जेडीयू के लिए यह इस्तीफा नहीं है, बल्कि जेडीयू अब जो पार्टी है वो अपनी लंबी पारी खेलने की शुरुआत कर रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में यानी एनडीए के साथ पिछले कई वर्षों से है। तो नीतीश कुमार अब जेडीयू को अपने बेटे के आगे यानी बेटे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो वो बेटे के भविष्य के लिए अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। अब आप अगर विचारधारा से समझौता करके मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ चलते हो तो उसका लाभ क्या मिला? और यही बात लल्लन सिंह ने कही है। उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम तो वोट जेडीयू को देता ही नहीं है। जब जेडीयू को मुस्लिम वोट देता नहीं है तो फिर उनके जाने या आने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात, लल्लन सिंह ने यह भी क्लियर कर दिया एएनआई से कहते हुए कि जो नेता इस्तीफा देकर गए हैं उनका कोई औचित्य नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। लल्लन सिंह का कहना यह है कि इसमें पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव सीएन मतरेब, तरबेज सिद्दीकी, इन सबसे कोई पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में हैं तो हमको भी बीजेपी की तरह ही मुसलमान ट्रीट करते हैं। और बिहार की पॉलिटिक्स में एम वाई फैक्टर का तो लालू खुलकर बखान करते हैं, यानी हमें केवल मुसलमान और यादव वोट दे दे तो हम सरकार बना लेंगे। और यह बिहार में हुआ भी है। तो इसका मतलब तो यह है कि जेडीयू का जो अपना वोट है वो उनकी जो जातिगत समीकरण जो बैठता है, नीतीश की जो अपनी जाति है, उसके कारण से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, ना कि उनको मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया है।